बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज आपका मॉडल सेट पेपर 1 टाइप क्वेश्चन मैं आपको आज की इस वीडियो में करवाऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम से पहले आप सही बच्चों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल अपलोड मिलेंगे और यहाँ से भी देखिए पेपर आपको सवाल देखा जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला ये कि व्यवसाय क्या है, कला है, आर्ट्स है यानी इसे इंग्लिश में आर्ट्स कहा जाता है, विज्ञान है, साइंस है, या फिर सभी कथन सही है। तो व्यवसाय देखिए एक आपका आर्ट भी होता है, एक आपका साइंस के भी अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया था कब, 1896 में, 1947 में, 1956 में, 1990 में। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यह बेसिकली कब बनाया गया था, वर्ष 1996 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। व्यापार का देखिए उद्देश्य क्या होता है, लाभ उद्देश्य होता है, इसका सेवा उद्देश्य है, लाभ सेवा दोनों ही है, या फिर कर चोरी का उद्देश्य होता है। तो देखिए व्यवसाय का उद्देश्य होता है बेसिकली हमें लाभ भी कमाना है, सेवा भी करें, दोनों ही कथन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है, वो प्रत्येक क्या कहलाता है, यानी द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ इज आर कॉल्ड लाभांश यानी डिविडेंड, लाभ, प्रॉफिट, अंश, शेयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्याज। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, तो ये ब्याज कहलाता है, हर चीज में हमको प्रॉफिट मिलेगा यानी इंटरेस्ट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका। अच्छा ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर गड़बड़ हो गया हमारे पास, ये सी और डी ऊपर हो गया, तो ये हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, अंश यानी कि शेयर हो जाएगा बेसिकली। अगला सवाल है व्यवसाय के अंतर्गत यानी बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, मानव की समस्त क्रियाएं, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं भी आती है, मानव की समस्त अनार्थिक क्रियाएं आती है, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो देखिए व्यवसाय के अंतर्गत क्या होता है, मानव की जितनी भी समस्त आर्थिक क्रियाएं होती है वो सभी सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा। फिर उद्योग जो अंग है, इंडस्ट्री किसका पार्ट है, व्यवसाय का, वाणिज्य का, व्यापार का, या इनमें सभी का। तो जो उद्योग है बेसिकली बच्चों वो किसका अंग है, एक व्यावसायिक अंग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर व्यवसाय इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिनमें पहले आयात होता है फिर निर्यात होता है, यानी एक्सपोर्ट, पहले इंपोर्ट होगा फिर एक्सपोर्ट होगा। तो ये किस प्रकार का व्यापार कहलाता है बेसिकली, तो ये कहलाता है बच्चों इंटरप्रोट ट्रेड, यानी इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है पुनः निर्यात व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला हमारे पास है मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। ये जो कथन है बेसिकली किनके द्वारा दिया गया है, तो बिजनेस लाइक वेदर इज विद अस एवरी डे, हु सेड अबाउट दिस ऑफ द फॉलोइंग, हेनली, मार्शल, बैटली बॉय, या फिर कह सकते हैं व्हीलर। तो ये कथन किनके द्वारा दिया गया बच्चों, तो व्हीलर के द्वारा दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा हुआ आपसे ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों की समर्थन सेवा सुलभ करते हैं, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, कमर्शियल या टर्सरी। तो ये किस उद्योग के अंतर्गत आता है बच्चों, तो ये कहलाता है तृतीयक, यानी कि टर्सरी इंडस्ट्री कहलाएगा। फिर अगला हमारे पास एकांकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है, द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ अ सोल ट्रेडर इज, ये छोटे आकार का होता है, सीमित इसमें पूंजी है, असीमित दायित्व, या फिर इनमें से सभी कथन सही है। तो जो एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई बच्चों क्या होती है, उसमें देखिए दायित्व की जो सीमा होती है बहुत ज्यादा होती है, असीमित दायित्व, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा हुआ हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता। तो यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, या फिर सहकारी समिति। तो किस पर नहीं होता है देखिए हमें बताना है, ठीक है, कौन सा अधिनियम लागू नहीं होता है। तो हो जाएगा बच्चों एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है एकाकी जो व्यापार का कार्यक्षेत्र जो होता है वो सीमित है, नहीं एक सही बात है, एकाकी बाजार करिए तो उसका मतलब फ्यूचर बोलिए या फिर जो भी बोलिए उसका लिमिटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है किनके द्वारा, हिंदू अधिनियम के द्वारा, मुस्लिम, देखिए हिंदू परिवार व्यवसाय किस संचालित होगा आप खुद सोच सकते हैं, तो हिंदी अधिनियम जो हमारे हिंदू के लॉ है जो नियम कायदे उनसे संचालित होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब होगा।
अगला हमारे पास कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज यह प्राकृतिक रूप में व्यक्ति के रूप में नहीं होती है, या फिर इट डज नॉट हेल्प द शेप ऑफ अ नेचुरल पर्सन, यह अदृश्य तथा अमूर्त है, या फिर इसका अस्तित्व केवल कानूनी दृष्टि से ही है, या फिर यह पृथक वैधानिक अस्तित्व में होता है। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसका जो अस्तित्व होता है वो केवल कानूनी दृष्टि में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। फिर सबसे व्यापक क्षेत्र है वो किसका, व्यापार का या फिर वाणिज्य का या उद्योग का या व्यवसाय का। तो सबसे व्यापार क्षेत्र किसका होता है बच्चों, वो होता है व्यवसाय का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास हिंदू विधान का जो दाया भाग होता है यानी संप्रदाय डैश राज्य में लागू होता है बताना है आपको, असम में, बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या झारखंड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, असम, बंगाल या फिर उड़ीसा। ठीक है। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा यहाँ पर कि सामान्य व्यवसायी के लिए फर्म में जो साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसमें लगभग बच्चों आप कम से कम कितने लोग जोड़ सकते हैं, तो इसमें लगभग 50 रन जोड़ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास है एक साझेदार जिसमें फर्म के संबंध के बारे में अपरिचित या फिर कह सकता है जनता अपरिचित हो, वो क्या कहलाता है, सक्रिय साझेदार, सुपुस्त साझेदार, नाम पात्र या फिर गुप्त साझेदार। तो ऐसा फर्म जिसके बारे में जनता को नहीं पता, तो जनता को नहीं पता यानी क्या कहलाएगा, स्लीपिंग पार्टनर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास कंपनी जिसका व्यवसाय या फिर उत्पादन एक देश से अधिक में होता है उसे क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय। आप खुद बताइए क्या कहलाएगा, यही ना मल्टीनेशनल एमएनसी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछा हुआ है सहकारी संगठनों में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो कितनी होती है, 2, 7, 10 या 20। तो इसमें न्यूनतम कितने होते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा इसमें कम से कम 10 मेंबर होते हैं न्यूनतम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला है सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या कमाना है, लाभ कमाने के लिए होता है या फिर अधिकतम लाभ, सेवा या फिर इनमें से सभी, कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका मेन काम होता है देखिए सर्विस देना यानी सेवा करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है सहकारी समिति का जो पंजीयन करना होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जरूरी है, कंपलसरी है, अनावश्यक है या फिर ऐच्छिक, या आपके ऑप्शन डिपेंड करती है। आप खुद बताइए क्या सहकारी समिति का पंजीयन कराना कंपलसरी अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल पूछा हुआ आपसे कि एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या है, प्रवेदन, प्रोस्पेक्टस, मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स या फिर इनमें सभी। तो सबसे प्रमुख इसका प्रलेख क्या होता है आप खुद बताइए, उसका एक एसोसिएशन का मोमेंडम होना चाहिए। तो पार्षद जिसे सिमानियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला पूछा हुआ है एक सरकारी कंपनी हुआ है जिसके अंतर्गत सरकार की जो सूचना पूंजी इससे कम परसेंट नहीं होनी चाहिए कंपनी, किसी कंपनी सरकारी कंपनी 50, 51, 40 या 26। तो कितना परसेंट होगा बच्चों, इसका सही जवाब याद रखिए 51%, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला बोला है व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या होते हैं, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क आर, मानवीय यानी ह्यूमन, फिजिकल, नेचुरल या फिर सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला बोला है वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है क्या, व्यापार एवं उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार, व्यापार में, व्यापक में, सहायक क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाणिज्य में क्या सम्मिलित किया जाता है बच्चों, तो इसमें सम्मिलित किया जाता है व्यापार में सहायक क्रिया यानी ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला बोला आपसे बच्चों यहाँ पर कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी के संचालक मंडल का जो चयन हो किया जाता है सामान्य जनता के द्वारा, अंशधारी कंपनी के द्वारा या कर्मचारी या फिर किनके द्वारा या फिर इनमें सभी। तो ये चयन किसके द्वारा बेसिकली होता है बच्चों, तो ये होता है शेयर होल्डर्स के द्वारा यानी अंशधारी के रूप में। अगला है एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो क्षेत्र होता है, आप खुद सोच लीजिए क्या वो लोकल होगा, इंटरनेशनल होगा, नहीं ये इंटरनेशनल रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं जो कर्तव्य होते हैं वो निर्धारित होते हैं साझेदारों के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, साझेदारी अधिनियम के अनुसार या फिर आपसी सहमति से। तो ये किनके द्वारा होता है, तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार ये काम करता है। अगला हमारे पास भारत व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव किस पे हुआ था, उत्पादन के आकार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई थी, प्रत्यक्ष विदेश विनियोजन में वृद्धि भी थी या इनमें सभी। तो भारत व्यापार के देखिए वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ था हमें ये बताना है। तो इससे क्या हुआ था देखिए हमारे उत्पादन के आकार में वृद्धि हुई थी, साथ ही साथ हमारा जो व्यापार था अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो भी बढ़ा था, और साथ ही साथ जो जिसे हम लोग जैसे कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है, ये भी हमारे भारत में देखिए बहुत बड़ा था। इसलिए ये तीनों कथन सही है। तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हमें भी दिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास पूछा हुआ है
सहकारी समिति का जो लाभ होता है, द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर सी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ क्या एडवांटेज होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये बताना है। तो ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, यानी प्रजातंत्र प्रबंधन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सही जवाब है, अगला सही सवाल आपसे पूछा हुआ है कि ऐसे व्यावसायिक संगठन का नाम बताइए जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व की विशेषता होती है, यानी नेम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला है आपसे बच्चों को, कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यवसायिक जोखिम है। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, देखिए ये मानवीय है, आप खुद बताइए किस प्रकार का जोखिम आएगा। अगर कोई कर्मचारी बेईमानी करेगा तो ये मानवीय होगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, मानवीय। फिर अगला आपसे पूछा हुआ यहाँ पर, जो व्यापार होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो व्यापार मोस्टली कितने टाइप का होता है बच्चों हमारे पास, तो ये दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पर्सनल या और कह सकते हैं गवर्नमेंट हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास है, एकाकी व्यापार की क्या विशेषता नहीं है। असीमित दायित्व है, अब मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें क्या है आपके पास, अगर एकाकी विशेषता नहीं है तो क्या हो जाएगा, सीमित दायित्व नहीं। आपके पास असीमित दायित्व भी है, गोपनीयता भी सब रख सकते हैं, लेकिन सीमित दायित्व नहीं, इसमें आपको असीमित दायित्व मिलता है। तो नहीं पूछा कि इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिटेड लिएबिलिटी हो जाएगा हमारे पास आंसर। फिर अगला बोला, ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ में हिस्सा है वो क्या कहलाता है, केवल फर्म का कर्मचारी है, संनियम के परिवर्तन द्वारा साझेदार बन सकता है, स्थिति में साझेदार बन सकता है, या फिर ये सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, केवल वो फर्म का क्या है, कर्मचारी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है। भूकंप, ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, मूल्यों में परिवर्तन, ये सभी। तो कौन सा एग्जाम्पल बिजनेस अनसर्टेनिटी का, आप खुद बताइए, क्या भूकंप, अर्थक्वेक, मूल्य पर, ये सब के सब कोई आंसर कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बुक ब्रांड, निरमा, पैसोनी, ये सभी के सभी, आप खुद बताइए ये सब क्या, जो ब्रुक ब्रांड है बेसिकली वो क्या एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बाकी कोई भी है, निरमा, पैसो नहीं, ये नहीं है, इसलिए ब्रुक ब्रांड हो जाएगा हमारे पास। चाय कंपनी आपने देखा होगा प्रचार में भी, इसमें ऐड में देखा होगा। फिर अगला हमारे पास, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो मुखिया होता है वो किसे माना जाता है बताना है, स्वामी, प्रबंधक कर्ता, या प्रबंधक चालक। तो घर में किसे माना जाता है, जो करता है, जो घर का मेन हेड है, यानी जो बेसिकली लीड करता है घर को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, पूर्वाधिकार अंशधारियों की जो साधारणतया, परफॉर्मेंस शेयर होल्डर्स अब नॉर्मली क्या हो जाएगा, सीमित मत देने का उन्हें अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। और ये हमारा कंप्लीट होता है क्लास 11 बीएसटी मॉडल सेट पेपर 1 सॉल्यूशन टाइप 1 का। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।